जौहर अमरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप बन के मैं हूं आप बन के संग श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद्य और संस्कृति विभाग के समीक्षा बैठक करें। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत विभागीय अधिकारी शामिल रहे। बैठक में मुख्यमंत्री धान के उठाव लेके फीडबैक ली। बैठक के बाद मंत्री अमरजीत भगत बताएं कि बैठक में यूनिवर्सल पीडीएस की समीक्षा करेंगे, धान के उठाव जल्दी करे के निर्देश दिए हैं। सीएम संस्कृति विभाग के काम की गहलो समीक्षा करें और ये मेरा मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के समृद्ध लोक संस्कृति ला सहेजे डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करें और ज्यादा से ज्यादा कलाकार लोक कला दल ला विभागीय योजना के माध्यम से प्रोत्साहन दे जाए के निर्देश दिए। और ये कर अलावा मानस मंडली प्रोत्साहन योजना में ग्राम पंचायत में राज्य स्तर तक प्रतियोगिता आयोजित करे पर कहेगी। धान लगभग जो 20,79,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त रह गया, उसका निराकरण के लिए हमने 10 लाख मीट्रिक टन का ऑक्शन किया और 10 लाख मीट्रिक टन को हमने नागरिक आपूर्ति निगम के लिए अतिरिक्त आवंटन जारी किया। इस प्रकार से इसका निराकरण का काम चल रहा है, जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस अब पूरा देश में प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर दे। प्रदेश के 307 ब्लॉक में कांग्रेस पेट्रोल पंप के आगू प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान चलाए। रायपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप के आगू घंटी, थाली, मंजीरा और शंख बजा के मोदी सरकार ने जगह की कोशिश करी और लोगों ने हस्ताक्षर करवाए गए। अपन ये अभियान के तहत कांग्रेसी 14 जुलाई की साइकिल रैली निकाली, वहीं 17 जुलाई के पैदल मार्च निकाले जाए। कांग्रेस के प्रदर्शन और आंदोलन लेके पूर्व सीएम रमन सिंह तंज कसत हुए गई कि प्रदेश सरकार का ना अपन 2.5 साल के कार्यकाल में बताए पर कुछ नहीं, ये कर वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन करत है। महंगाई अपने चरम पर है। आज 100 के पार 110 रुपए के आसपास पेट्रोल पहुंच रहा है। डीजल, दाल, खाने का तेल सभी चीज महंगी हो चुकी है, लेकिन मोदी जी को और उनके नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका विरोध करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी आज यहाँ आंदोलनरत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है जो किसान की हितैषी तो बनती है, लेकिन 2.5 साल में किसानों के साथ छल किया गया, रकबा कम किया गया, धान खरीदी के लिए उनको रुलाया गया। और आज ये कह सकता हूं कि पहले वादा कुछ किया था और उस वादे के अनुरूप काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र 26 जुलाई ले शुरू हुआ थे। फिर कोरोना के संभावित तीसरा लहर ला देखते हुए ये दरी गलव कई पाबंदी रही। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत बताइस कि कोरोना के खतरा ला देखते हुए ये दरी गलव लोगन ला विधानसभा की कार्रवाई देखे बर नहीं मिल सकी। सत्र के बेरा सबो लोगों ला नहीं बुलाया जाये, पत्रकार सुरक्षा के संग अपन काम कर सकें, ये कर बर विशेष व्यवस्था करे के निर्देश दे गए। सबो विधायक ला वैक्सीन लगवाए बर कहे गए। वैक्सीन नहीं लगवाने वाला विधायक विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सके। विधानसभा अध्यक्ष कहे कि जो विधायक अब तक एक भी डोज नहीं लगवाए हैं वो कम से कम पहली डोज जरूर लगवा लें। वैक्सीनेशन के लिए मैंने सभी विधायकों से कहा है कि जिस विधायक को वैक्सीनेशन नहीं हुआ होगा वो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए वैक्सीनेशन करा लें, भले ही फर्स्ट डोज ही कराएं। जो फर्स्ट डोज हो चुके हो सेकेंड डोज करा लें और वैक्सीनेशन के बाद ही विधानसभा में प्रवेश करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौका में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी विधायक के नहीं पहुंचना चर्चा के विषय रही। कांग्रेस नेता मन ये कर ऊपर कटाक्ष करते हुए कहन के लागते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ला भुला गए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कहिस कि बीजेपी में जौन पद्मा रही थे वही ला याद करे जाते। बीजेपी के लोगन अटल बिहारी वाजपेयी के संग का करे रहे ये सब जानते। लाल कृष्ण आडवाणी के कैसे अपमान करते ये घलव कोनोले छुपे नहीं है। जेकर ऊपर बीजेपी विधायक विजय अग्रवाल कहिस कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश के उद्बोधन रही। सब विधायक यही कार्यक्रम में रहे, ये कर अलावा और बहुत सकन कार्यक्रम रही से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के साथ इन लोगों ने किया, किस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये लोग अपमान कर रहे हैं, किसी से छुपा थोड़े ना है। तो जो पावर में रहता है उसी नेता का इनके सम्मान करते हैं। पद से चले जाने के बाद इनके यहाँ कोई किसी का ध्यान नहीं देता। अपना राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर इन सब कार्यक्रमों को कर रही थी। अगर उसका समय हमारे हिसाब से तय होता निश्चित रूप से हम पहुंच।
बीजेपी के राष्ट्रीय हाईकमान टास्क ला गंभीरता ले नहीं लेने वाला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन पर कार्रवाई करे की तैयारी शुरू कर दे। संगठन के कुछ पदाधिकारी ले कोरोना पीड़ित परिवार के सर्वे और प्रशिक्षण में सक्रिय नहीं रहने वाला के सूची तैयार करे बर कहे गए और ऐसे माने जाते कि यह सूची के आधार में प्रशिक्षण और दूसर कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन स्पष्टीकरण मांगे जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिली तो वोमन के खिलाफ कार्रवाई घलो करे जा सकते। यह मुद्दा ऊपर बीजेपी नेता ज्यादा कुछ बोलने ले बाचा थे। वे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ये ऊपर चुटकी लेते हुए कही कि बीजेपी कार्यकर्ता बन के अब गला पार्टी ले मोह भंग हुआ थे। अभी तक जो कुछ भी होता था वो प्रत्यक्ष रूप से होता था, अब जो हो रहा है वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। और कोरोना का काल है, इस काल में जितने कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। तमाम जरूरत की जो चीज है उसका दाम बढ़ गया और इसके बाद अगर उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कोई ट्रेनिंग कैंप लगाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई विजन है, ना कोई दृष्टिकोण है और ना ही लोगों को इंटरेस्ट है। आप डंडा के दम पर जितना खींचना है कीजिए। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग समाज कल्याण बोर्ड ला बंद नहीं करे और महिला बाल विकास के बाकी विभाग की तरह ही इला संचालित करे के फैसला करे है। असल में केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ला ही बंद कर दे। राज्य के ये बोर्ड संचालित करना है या नहीं, ये पूरा निर्णय राज्य सरकार ऊपर छोड़े गए रहे। केंद्र सरकार डाले ये बोर्ड बर खाली 50% फंड दे जाते, अब ये फंड राज्य सरकार ला ही वहन करना हो। यहाँ 12 कर्मचारी की नियुक्ति गलत संविदा में करे गए। महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री अनिला भेड़िया बताए इसके बोर्ड के कर्मचारी मन के उपयोग विभाग के काम में करे जाए। बोर्ड के माध्यम से फिलहाल खाली परिवार परामर्श योजना ही चलाए जाते, आगू जौन भी करना हो ही ओकर पर कैबिनेट में चर्चा करे जाए। केंद्र सरकार तो फंड नहीं दे रहा है, पर ये योजना और योजनाओं में भी समाहित है, तो कई योजनाएं हमारे समाज कल्याण में चल रहे हैं। 12 ही लोग हैं, उनको हम अपने विभाग में कहीं न कहीं समाहित करके कार्य कराएंगे। मिशन 2023 पर कांग्रेस के संग बीजेपी हगल और रणनीति बनाना शुरू कर दी है। बस्तर में दोनों पार्टी फोकस करे थे। कांग्रेस यहाँ पदाधिकारी की बैठक के संग आदिवासी नेता मन के संग मंत्रणा शुरू कर दे है। कांग्रेस के शीर्ष नेता मन ऐलान करे हैं कि हर कार्यकर्ता के बात सुने जाए, जेकर स्थानीय संगठन और मजबूत ओला बनाए जा सके। वे बीजेपी नेता घलो चुनावी तैयारी में जुट गए। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अलग अलग मुद्दा में विरोध प्रदर्शन कर लोगन के बीच अपन पैठ बनाए बढ़ जाते। वह बीजेपी के संगठन मंत्री और संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा बस्तर के कार्यकर्ता मन के संग बैठक करें। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार अपने पूरे वादों पे फेल रही है। कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं, उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हमसे कोई नाराजगी भी है तो हम परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग मिल बांट के उन समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थिया सबो आईजी और एसपी के वर्चुअल बैठक ली। इस बैठक में वोमन जुआ सट्टा अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाए के निर्देश दी। वोमन सबो प्रकार के अवैध कारोबारों पर तुरंत रोक लगाए की गलत निर्देश दी। संगी हिदायत देगी के अवैध कारोबार वाला इलाका के संबंधित एसपी ये करवा जिम्मेवार हुई। ऐसे पाए जामा वोमन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे जाए। डीजीपी महिला के खिलाफ अपराध ऊपर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दी। कल महिला के खिलाफ होने वाला अपराध न रोके जा सके और ये कर संगे चिटफंड कंपनी के संचालक मन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दी। डीजीपी साइबर अपराध ऊपर गलो नकेल कसे बर कहे। छत्तीसगढ़ सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ला 27% और आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग ला 10% आरक्षण के फैसला लागू करे के कवायद तेज कर दे है। ये कर बार जिला और नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी के गठन करे के ग्राम स्तर में सर्वे के जिम्मा अनुविभागीय अधिकारी ला सौंपे गए। बताया जाते कि जातीय और आर्थिक रूप ले कमजोर लोग ला डाटा वोमन के जो राशन कार्ड के आधार में एकत्र करे जाते। वर्तमान में राज्य में लगभग 61,15,000 ले ज्यादा बीपीएल और एपीएल कार्ड है। इनमें 32 लाख ले ज्यादा राशन कार्ड ओबीसी वर्ग के, 9,40,000 के करीब एससी वर्ग के, 20,37,000 ले ज्यादा एसटी वर्ग के और 6,17,000 के करीब सामान्य वर्ग के लोगन के राशन कार्ड बने हैं। वहीं ये मामला में बीजेपी या कांग्रेस के सरकार खाली लालूपाप दिखाते। धरातल में कुछ नहीं है। यह मामला कोर्ट में है। वह सरकार के कहना है कि हाई कोर्ट राज्य सरकार ला हेड काउंटिंग के निर्देश दे, जेकर बाद सर्वे के प्रक्रिया शुरू करे जाते।
माननीय उच्च न्यायालय ने हेड काउंट करने के संदर्भ में कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो ओबीसी का जो 27% का जो रिजर्वेशन का है वो आफ्टर हेड काउंट ही उसको लीगलाइज किया जा पाएगा। इस तरीके से है तो उसमें प्रक्रिया है, उसकी कार्रवाई चल रही है। ये सरकार हवा में बहुत सारी बातें करती रहती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, जो लागू नहीं हो सकती। सरकार कंगाल हो गई है, पैसे नहीं है। बार्तनागू बोकरा बात बार चंदा नहीं देना एक महिला टीचर ला भारी पड़ गए। महिला टीचर के वेतन 8 महीना तक रोक लेगी। सर्व शिक्षक संघ और सोशल मीडिया के जरिए जब मामला गरमाए तब जाके वेतन बिल पास करेगी। कहा ही ये पूरा मामला, देखो ये रिपोर्ट में। बोकरा भात पर चंदा नहीं दे की सजा, 8 महीना तक अटके रही वेतन। IBC 24 के खबर के असर, महिला के वेतन बिल होइस पास, वेतन रुकैया होइस निलंबित। भ्रष्ट तंत्र कौन कदर ले हावी है और घूस के पैसा नहीं मिले माँ एक बाबू शिक्षक ऊपर हावी हो सकत है। एक नजारा कहूँ देखना है तो जिला बलौदा बाजार के कसडोल ब्लॉक के ग्राम बया के शासकीय स्कूल के शिक्षिका रीना ठाकुर के मामला ला देखो। जी हाँ, महिला शिक्षिका ला संविलियन के बाद 8 महीना हो जाए के बाद घलो आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिले है और भ्रष्ट बाबू और प्राचार्य ऐसे खेल खेले हैं कि उलझन खत्म होए के नामे नहीं लेवा थे। एकर अलावा शिक्षिका क्लर्क ऊपर रिश्वत मांगे और अभद्र बात करे जैसे संगीन आरोप घलो लगाए है। डीओ के बाबू हरीश पालेश्वर द्वारा संविलियन पश्चात प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मुझसे पैसे की मांग की गई। पैसे मिलने के बाद भी बाबू द्वारा मेरा काम नहीं किया गया, बल्कि बकरा पार्टी ना देने पर शराब पीकर फोन के माध्यम से मुझसे अभद्र भाषा में व्यवहार किया। हालांकि IBC 24 ये खबर ला प्रमुखता से दिखाए के बाद प्रशासन सक्रिय हुए है। शिक्षिका के वेतन बिल ट्रेजरी से पास हो गए है और क्लर्क ला निलंबित घलो कर दे गए है। शिक्षिका IBC 24 ला धन्यवाद घलो दीस। IBC 24 चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद बाबू को निलंबित भी कर दिया गया है और मेरा 8 महीने का वेतन बिल ट्रेजरी से पास भी हो गया। इसके लिए मैं सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विवेक दुबे सर का और IBC 24 चैनल की आभारी रहूँ। थे उसको जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया और उसके वेतन का भुगतान हो गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच करके जो उनको उचित लगा वो कार्रवाई की है और अगर इसमें प्राचार्य दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध भी अगर कार्रवाई होने की बात होगी तो होगी। इति मामला में बीजेपी के कहना है कि कांग्रेस के शासन काल में जौन भी व्यक्ति गलत चीज मन के विरोध करत है ओला प्रताड़ित करे जाते तो उन्हें सत्ता पक्ष कहिस के शिक्षा विभाग एकर ऊपर संज्ञान ले है और साथ ही दोषी मन ऊपर कार्रवाई घलो होए है। पूरी तरह सत्ता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए लोग शासकीय कर्मचारियों को, शासकीय अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको धमकियां देते हैं, उनका ट्रांसफर कर देते हैं। ये इस शासन में आम बात हो गई है। शासकीय सेवक से बकरा भात की चंदा मांगना तो निश्चित तौर पे अनुचित है और इतनी नहीं होना चाहिए और जिन हो है तिन गलत है। मुख्यमंत्री द्वारा निश्चित तौर पर न्याय मिली। रीना ठाकुर के तरह ही न जाने कतका शिक्षक मन अपन वेतन पर दर दर भटकत हैं। फिर आखिरकार सरकारी सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारी मन ला रिश्वत देला मजबूर हैं। फिर अब देखे के बात होही कि स्कूल शिक्षा विभाग ए तरीका के मामला ला कतका गंभीरता ले लेवत है और भविष्य में कतना तत्परता ले कार्रवाई करत है। सुनील साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। बार्तनागू 3 साल पहले साल 2018 के चुनावी माहौल में यात्री बस मल्ला चुनावी आयोग मतदान संपन्न कराए ड्यूटी में लगा रही। तब जोहन के परिवार ला ये पता नहीं रही कि ये चुनाव ओकर घर के जिंदगी बदल दी ही। का है ये परिवार की कहानी, देखो ये रिपोर्ट में। देश भर में छत्तीसगढ़ के एक पहचान नक्सलगढ़ के रूप में घलो हवय। प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं जो नक्सली मन के सताए या फिर नक्सली हमला में मारे गए परिवार के मुखिया के नहीं होए के सेती दुख और आर्थिक तंगी के शिकार हैं। ऐसे ही एक परिवार है जांजगीर जिला में बोरसी गांव के रहैया स्वर्गीय जोहन नायक के। आज ले 3 बछर पहली बछर 2018 में चुनाव कार्य में लगे बसला नक्सली मन बचेली का ना बम में उड़ा दे रहिन, जेमा वाहन चालक जोहन नायक के मृत्यु हो गए रहिस और तब ले ओकर परिवार सरकारी मुआवजा पाए बर कार्यालय मन के धूल छानत है।
सरकार से गुहार है कि जल्द से जल्द मोर नौकरी के बारे में कुछ सोचे और जल्दी से जल्दी मोला देवे और बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोचे। चुनाव कार्य में लगे बस के वाहन चालक नक्सल इलाका में जाए ले डरावत रहिन। फिर जोहन साहस दिखाइस, फिर ओकर साहस के दुख ओकर परिवार ला झेले बर पड़त है। तब चुनाव आयोग जोखिम भरे इलाका में सेवा देवैया मन के मृत्यु पर परिवार बर जौन तरह की घोषणा करे रहिन, आज वो घोषणा भुइया में कोनो डहर नहीं दिखते और पीड़ित परिवार न्याय मांग के थक चुके हवे। गरीब जोहन के परिवार में पत्नी और दो लड़का बिन बाप के जिए बर मजबूर हैं। उन्हें बेबस महतारी लड़का मन बर दो जोन के रोटी कमाए बर जूझत है। गजेंद्र रथ वर्मा, IBC 24 रायपुर। मार्थनागु बीते साल रायगढ़ जिला के दौरा में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल श्रमिक मन के मांग ला देखते हुए जिला प्रशासन ला जूट मिल ला फिर शुरू करे के निर्देश दे रहे हैं। फिर 6 महीना बाद गलो ये प्रक्रिया अधर में लटके हुए। बता दें कि रायगढ़ जिला में कई साल बंद पड़े मोहन जूट मिल कहूं फिर शुरू होते तो राज्य सरकार ला धान खरीदी के बेरा बारदाना के संकट ले उभरे में राहत मिल सकते। बता दें कि सल्लग मिल में होत घाटा और श्रमिक मन के आंदोलन के सेतीले जून 2010 में मिल ला बंद करना पड़े रही। एक बाद ले श्रमिक वेतन और PF भुगतान ला लेके न्यायालय में लड़ाई लड़त है। कुछ ही महीना पहले दिसंबर महीना में जिला के दौरा में आए सीएम भूपेश बघेल श्रमिक संगठन मिल के अपन समस्या बता रही, जेकर बाद सीएम ये शुरू करे के निर्देश दे रहे हैं। हाँ, सीएम से बात किए और सीएम के बाद कलेक्टर साहब से भी कई बार बात हुई, विधायक जी से भी बात हुई। तो विधायक जी हमको बोले कि कोरोना काल में हम 2-3 महीने से गए नहीं हैं और आप हमको फिर एक बार वो करिए। तो कागज वगैरह हम बना कर रखे हैं और फिर हम चलते हैं उनसे फिर मिलने के लिए। देखिए, घोषणावीर मुख्यमंत्री ने कहा था कि रायगढ़ का जो जूट मिल है उसको वो फिर से चालू करेंगे और जो छत्तीसगढ़ में धान के लिए जो बारदाने की जरूरत पड़ती है और बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का वो निदान करेंगे। लेकिन उनकी घोषणा को आज 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। जूट मिल को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में निवेदन किया गया था। PWD और एंडम का रिपोर्ट मिल गया है। रेवेन्यू की तरफ से जो टीम बनाई गई थी लॉकडाउन की वजह से उसमें नहीं हो पाया था और 1 हफ्ते के अंदर में वहाँ का वेरिफिकेशन करवा के उसका रिपोर्ट दे देंगे। कवर्धा के विद्युत कार्यालय में दर्जन भर ले ज्यादा गांव के किसान भाजपा कार्यकर्ता मन के संग अघोषित बिजली कटौती ला लेके धरना में बैठ गए। कई गांव में बिजली कटौती ले खेती किसानी प्रभावित हुआ थे। असल में जिला में विद्युत व्यवस्था के बदहाली ले इलाका के किसान परेशान है। कवर्धा के आसपास दर्जनों गाँव में ये दिन विद्युत समस्या पूरा तरह से चरमरा है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सप्ताह भर ले बिजली बंद है। बिजली कटौती बंद करो। लाइन नहीं है, मोटर लाइन है, चालू नहीं। अच्छा, आज 24 दिन बनिहार लगे, 5-6 दिन हो गए। ओकर बाद पानी उनी की व्यवस्था नहीं हुआ था, मोटर में लाइन नहीं दे, सप्लाई नहीं हुआ था। बारिश बस हल्का सा हुआ है लेकिन वो इंडिकेटर भ्रष्ट हो गया और टूट के गिर गया, जिसकी वजह से वो लाइन ब्रेकडाउन हो गया था। तभी भारत के फला फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24 जय जोहार।